मेरा नाम लोकेश सितांशु श्रीवास्तव है। मैं पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी का संस्थापक अध्यक्ष हूँ और ये पार्टी हमारी 2009 में रजिस्ट्रेशन के लिए गई थी और 3 जून 2011 को ये रजिस्टर्ड हुई। मैं अपने समय का किसी भी पॉलिटिकल पार्टी जो भारत में रजिस्टर्ड है सबसे कम उम्र का अध्यक्ष। दिल्ली में आगामी समय में चुनाव होना है, तो क्या तैयारी है आपकी पार्टी की दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के? देखिए, दिल्ली बहुत छोटी विधानसभा है, केवल 70 सीटें हैं। इससे पहले हम लोग करीब 3-4 राज्यों में हम लोग चुनाव लड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में लड़ा, राजस्थान में लड़ा, मध्य प्रदेश लड़ा और लोकसभा लड़ा। अभी हम लोगों का संगठन इतना मजबूत नहीं है। हम संगठन को मजबूत करने के लिए लोगों को जोड़ रहे हैं और उन्हीं में से उम्मीदवारों का चयन होगा। अभी हमारी उम्मीद बहुत ज़्यादा नहीं है। अभी हमारी उम्मीद ये है कि हम दिल्ली की 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार हम खड़े कर सकें और लगभग 5 से 10 हज़ार वोट प्रत्येक सीट पर हमारे उम्मीदवार पा सकें। क्या तैयारी है विधानसभा चुनाव को लेकर के? किन किन मुद्दों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी इस बार दिल्ली में? देखिए, हम लोग मुद्दों के नंबर ऑफ मुद्दों पे उसमें हम नहीं फंसना चाहते हैं। हमारा एक ही मुद्दा है कि जो हमसे मांगने आएगा, जब हमारी सरकार बनेगी, सरकार से मांगने आएगा, हम उस व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे उसकी योग्यता अनुसार। तो किस तरीके से आप सरकारी नौकरी देंगे? उतना एम्प्लॉयमेंट कहाँ से आएगा? सरकार लगातार प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रही है और आप सरकारी नौकरी देने की बात कर रहे हैं, तो किस तरीके से करेंगे आप इसको? देखिए, राज्य सरकार अलग होती है, केंद्र सरकार अलग होती है। अभी हम केंद्र में तो कोई हस्तक्षेप कर नहीं सकते। राज्य की जो लिस्ट है उसमें भी जो दिल्ली की तो काफ़ी कम है कामों की। उसमें हम जो भी कर्मचारियों को रखेंगे, अधिकारियों को रखेंगे, हम उनको सरकारी पेरोल पर ही रखेंगे और उनके जो रेम्युनरेशन रहेगा, उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन रहेगी वो सरकारी ही रहेगी। उसके लिए किस तरीके से करेंगे? क्या बजट होगा? क्योंकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा संसाधन की कमी है और बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पे नहीं है, तो फिर इतने लोगों को रोजगार किस तरीके से दे पाएंगे आप? देखिए, जो आदमी वेतन पाता है वही आदमी खर्च भी करता है। तो हम धीरे धीरे सर्विसेज इस स्तर पे ले आएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे ज़रूरत पड़े। सरकार उनको वेतन देगी, उनसे रिलेटेड भत्ते देगी और वही लोग मांग का निर्माण करेंगे, अलग अलग सर्विसेज की मांग का निर्माण करेंगे। रोजगार खत्म नहीं होता है, रोजगार रूप बदल लेता है। पहले बीपीओ में बहुत सारा रोजगार था, अब बीपीओ में उतना नहीं, कॉल सेंटर में उतना नहीं, लेकिन आज की तारीख में होम डिलीवरी में बहुत रोजगार है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम उनको नई नौकरियां सारी नौकरियां नहीं पैदा होंगी। हम ये कह रहे हैं कि वो लोग जो नौकरी कर रहे हैं और जहाँ कर रहे हैं, जिस संस्था के लिए कर रहे हैं, उनकी टर्म्स कंडीशन सारी सरकारी रहेगी और सरकार अपने पास से उनको वेतन देगी। और जब तक उनको रोजगार नहीं मिल जाता है, हम 20,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे प्रति माह। दिल्ली में कितने सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है आपकी पार्टी की इस बार? देखिए, 70 सीटें हैं, 70 के हमें उम्मीद है कि कैंडिडेट मिल जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से हम केंद्र सरकार का रुख देख रहे हैं कि वो साजिशन पर्चे रद्द करवा देती है, इवन उसने कितने पर्चे कांग्रेस के रद्द करवा दिए। तो हम ये हमारी कोशिश है कि 70 के 70 सीटों पे हम चुनाव लड़ें। लेकिन अगर किसी दुर्भाग्यवश या साजिशवश हमारा ये मानना है कि कम से कम 10 पर्चे रद्द हो सकते, अगर वो नहीं रद्द होंगे तो हम 70 के 70 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी है या छोटी बड़ी और पार्टियों के साथ गठबंधन का अगर कोई मौका मिलता है, तो क्या गठबंधन में भी चुनाव लड़ने की बात सोच नहीं, सकते हैं आप? क्योंकि हमारी विचारधारा से किसी अन्य पार्टी की विचारधारा का मिलना बहुत मुश्किल काम है और हम लोग अवसरवादी नहीं हैं। तो क्या कहना चाहेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर के? विधानसभा चुनाव को लेकर हम यही कहना चाहेंगे कि हम एक हालांकि जो है 13 साल पुरानी पार्टी है, लेकिन दिल्ली का चुनाव हम लोग फर्स्ट टाइम लड़े। इसका
जो एक्सपेरिमेंट था हम लोगों ने लोकसभा में किया और 7 लोकसभा सीटों पर हम खड़ा करना चाहते थे। 3 जगह से हमारे पर्चे रद्द हो गए, लेकिन तब भी हमने 4 कैंडिडेट लोकसभा में खड़े किए। जो लोग आपको सुन रहे हैं, क्या मैसेज रहेगा उनके लिए आपकी पार्टी की तरफ से? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो लोग बेरोजगारी से त्रस्त हैं या निजी क्षेत्र के शोषण से त्रस्त हैं, वो ये उम्मीद करें और हमारी पार्टी के लिए जो है शुभकामनाएं दें कि हम सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएं, क्योंकि ना सिर्फ हम सरकार बनाएंगे बल्कि हम उनके जीवन यापन की सरकारी सुविधा भी हम करेंगे।